Good morning, students. So today we are continuing in GK. Okay. So in the GK section we are studied previous classes about what foods of the south state. Okay. So today we are discussing in only in India. Okay. So some of the features, some of the things will only happen in India. So you also heard the song It's Happen Only in India. Okay, है ना, एक कोई मूवी का सॉन्ग है जो which is sing by what ने एक्टिंग किसने किया था? गोविंदा ने किया था. Okay, so here is that some of the things will which is happen in only in India. Okay, यानी सिर्फ वो इंडिया में ही पाई जाती है. ठीक है. अब जैसे ब्रिजेस, so you watching the number of bridges, types of bridges है ना, जैसे अपने गोंदिया में भी जो है ना, जो जयस्तंभ चौक से लेके तो वो फ्लाईओवर जो उधर साइड में है. ठीक है. सो दिस इज ऑल्सो द ब्रिज. एंड अगेन व्हाट यू नो, जो कलकत्ता में जो ब्रिज है बहुत बड़ा है ना. सो बट इन द स्टेट्स ऑफ मेघालय, ओके, सो मेघालय, व्हाई द मेघालय इज फेमस? इट इज द वेटेस्ट स्टेट ऑफ वर्ल्ड. ओके, वेटेस्ट यानी सबसे ज्यादा बारिश कहाँ पे होती है? मेघालय में. सो मेघालय में क्या है कि ब्रिजेस है. अब ये ब्रिजेस की स्पेशलिटी क्या है कि these bridges are made up by the roots. Okay, so see at your book, this is the picture. Okay, so in that picture you will see that page number 6 निकालो. ठीक है. So in that you will observing that the bridges are made up by the roots. Okay, जैसे कुछ ब्रिजेस किससे होते हैं कि रोप से बने होते हैं, और जो गोंदिया में जो ब्रिज है ना, या फिर जो अपने नागपुर में अगर आप बड़े बड़े फ्लाईओवर्स देखेंगे, सो दीज आर द ब्रिजेस. एंड अगेन दैट रेलवे इज क्रॉसिंग फ्रॉम दैट ब्रिजेस. बट इन द स्टेट्स ऑफ मेघालय, ओके, देयर इज व्हाट मेड अप ऑफ द ब्रिजेस बाय द रूट्स. ओके, अब ये रूट से बनते हैं तो इसकी स्पेशलिटी क्या है? दे आर नॉट यानी द ब्रिजेस आर मेड एंटायरली ऑफ रूट्स टू प्रिवेंट देम फ्रॉम रोटिंग, है ना, यानी ये गलते नहीं है, रोटिंग नहीं होती. क्यों नहीं होती? बिकॉज टू अवॉइड मॉइस्चर, है ना, उसमें पानी जो लगता है वो क्या हो जाता है कि ड्रॉप आउट हो जाता है. ठीक है. तो स्पेशलिटी क्यों है कि यहाँ पे जो ब्रिजेस है, ब्रिजेस का काम क्या है कि टू कनेक्ट द वन प्लेस टू अनदर प्लेस. अब वो वेटेस्ट प्लेस है तो वहां पे सबसे ज्यादा पानी होगा, है ना, वाटर बॉडीज बहुत ज्यादा होंगी. तो क्या होगा कि लोगों को कन्वीनियंट होने के लिए क्या होना पड़ेगा कि कन्वीनियंस के लिए क्या होना पड़ेगा कि एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ेगा फॉर द कम्यूटेशन. सो देयर इज रिक्वायर्ड फॉर द रोड्स एंड दैट ब्रिजेस आर एक्टिंग एज द कनेक्टिंग पॉइंट्स फॉर द वन प्लेस टू अनदर प्लेस. एंड दीज ब्रिजेस आर मेड अप बाय द रोड्स. ओके, सो नेक्स्ट इज द मैग्नेटिक हिल. ओके, सो मैग्नेटिक हिल, so magnetic hill, so you know magnet, properties of magnet. Suppose you are exposing the magnets to the iron, so iron will be pulled out. So magnetic hill which are found in the Ladakh, so what will you also observing that in the states of Ladakh it is a hilly and terrain area, है ना, बहुत ज्यादा पहाड़ी वाला एरिया है वो. ठीक है. तो पहाड़ी वाला एरिया है तो गाड़ियां जो होंगी वो क्या होंगी कि नंबर ऑफ टर्न्स होंगी उसमें, है ना. तो गाड़ियां जो होंगी वो क्या होंगी कि चिपक के उस रोड को जाएंगे, उसकी ग्रेविटी को कनेक्ट करके रहेंगे. ठीक है. जैसे आपने नोक का कुआं देखा होगा, उसमें जो गाड़ी कैसे वहन होती जाती है. ठीक है. सो मैग्नेटिक हिल्स आर फाउंड इन लद्दाख. दे आर वेल नोन एज ऑब्जेक्ट्स इन कार में अपीयर रोल ऑफ हिल इन डिफाइंस ऑफ ग्रेविटी. यानी पहाड़ी के ऊपर चढ़ने के लिए क्या होना पड़ेगा? उसको ग्रेविटी को पकड़ के रखेगी. ठीक है. When they are in fact going down on downhill road. Okay, यानी जैसे अगर सपोज गाड़ी अगर इस तरीके से मूव होती जाएंगी तो वो चढ़ने में भी आसानी होगी, और जब वो नीचे जब आएंगी तो ये क्या होगा कि ऐसे धीरे से यानी उसको मैग्नेटिक तरीके से उसको होल्ड करके रखेगा ड्यू टू द ग्रेविटी ऑफ दैट. ओके, नेक्स्ट है पद्मनाभन स्वामी टेम्पल. सो वेरी मच फेमस इन द ईयर ऑफ 2011, है ना. ये बहुत ज्यादा इसमें कंट्रोवर्सी थी पद्मनाभन स्वामी टेम्पल के बारे में. अब वहां पे क्या था? वेरी सिचुएटेड तिरुवनंतपुरम. ओके, तिरुवनंतपुरम इन द स्टेट्स ऑफ केरला. पद्मनाभन स्वामी टेम्पल. ओके,
So in the Thiruvananthapuram, Kerala is the richest Hindu temple in the world. Okay, सबसे क्या है ये रिच है पद्मनाभन स्वामी टेम्पल. Okay, and उसमें क्या थे कि वो पद्मनाभन स्वामी इन द पद्मनाभन स्वामी टेम्पल द गोल्ड ट्रेजरी है ना, बहुत बड़ी क्या थी कि गोल्ड की ट्रेजरी थी जो ओपन नहीं हुई थी बहुत दिनों तक की. सो वी ऑब्जर्विंग दैट गोल्ड इज स्टुअर्ड दैट. ओके, नेक्स्ट है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी. ओके, सो ऑल ऑफ यू नो द स्टैच्यू ऑफ यूनिटी. ओके, सो ये स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी जो है अमेरिका में, उससे भी क्या है कि हाईटेस्ट है, उससे भी ऊंचा क्या है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है. कहां पे है? गुजरात में लोकेटेड है. ठीक है, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी द टॉलेस्ट स्टैच्यू इन द वर्ल्ड इज फाउंड इन इंडिया. इट इज 182 मीटर हाई. ओके, एंड किसका ये स्टैच्यू ऑफ यूनिटी? सरदार वल्लभ भाई पटेल. ओके, सरदार वल्लभ भाई पटेल. व्हाई द नेम इज स्टैच्यू ऑफ यूनिटी? आफ्टर द इंडिपेंडेंस सम ऑफ द स्टेट्स आर द डिफरेंट. ओके, जो अपना जो इंडिया था ये अलग अलग क्या थे कि उसमें राजा महाराजा थे, अलग अलग सबके खुद के एक स्टेट्स थे. सो द सरदार वल्लभ भाई पटेल acting as the work of to combining all the country in, so that's why name is statue of unity. Okay, यानी पूरे कंट्री को क्या किया सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने यूनाइट करने का काम किया है. so that's why name is statue of unity. Where is situated? In the states of Gujarat. Okay, and its height is 182 meter height. Okay, so these are about what only in India. Which of them? Bridges, road bridges in the Meghalaya, Magnetic in the Ladakh, Padmanabhan Swami temple in Thiruvananthapuram, and Statue of Unity. So question will be asking to you from the match the following. Okay, so it's note down in at your copy. Okay, so from in the previous lesson we seen about what only in India. Okay, so now we are continuing with forts of India. So forts है ना, so forts are at the medieval history time. Okay, so forts are made by the stones. Okay, some of the princes and kings, some Mughal, Marathas, and okay, जैसे forts are now today's are what जो लाल किला जो है दिल्ली में. ओके, so this is also the forts. Okay, so we are studying about the some different states forts. Okay, जैसे गोलकोंडा फोर्ट. ओके, so गोलकोंडा फोर्ट is situated in Telangana. Okay, and again Gulbarga situated in Karnataka states. Okay, next Fort William. So Fort William जो है, so these are made up by the Portuguese at that time in the states of West Bengal. Okay, Fort William. Next Amber Fort is जो एक राजा अंबर जो था उसने एक किया था, बिल्डअप किया था इन द स्टेट्स ऑफ राजस्थान. ओके, नेक्स्ट अगुवाड़ा फोर्ट, वेयर इज सिचुएटेड इन द स्टेट्स ऑफ गोवा. ओके, एंड नेक्स्ट इज रायगढ़. So Raigad very much famous for the Shivaji Maharaj time periods. Okay, in the states of Raigad. Okay, Raigad Fort in the states of Maharashtra. Okay, so these are what forts where are the situated. So see again, Golconda Fort in Telangana, Gulbarga Fort in Karnataka, Fort William in West Bengal, Amber Fort in Rajasthan, Aguada Fort in Goa, and Raigad Fort in Maharashtra. Okay, so these are the different forts which are situated in different states. Okay, so now continuing with festivals and states. Okay, so you know that in our India we observing the different festivals and the different types. Okay, so this is a month of August, and now on the what last week there is what on the 13th of August
there is what celebration of Janmashtami. Okay, Janmashtami celebration of what? The birth of Lord Krishna. Okay, so where is it's a main festival. It is a festival in the Janmashtami. It is a festival in Gujarat. Okay, so in this way we have to study, or we are informing the different states and their different festivals. Okay, so one by one. Losar, it is the one of the festival. See at your book also. Okay, page number 12. Okay, so Losar, which is observing or celebrated in the Arunachal Pradesh. Okay, next Bohan Bihu. It is very much famous in the Assam. Bihu, it is one kind of dancing festivals. Okay, so here is that. See in your picture, the one woman is showing that. Okay, so Carnival, it is what very much famous in the states of Goa. Okay, Goa Carnival जो नाम से famous है ना, Carnival. Where is what? यानी एक क्या होता है कि इसमें I think एक वीक या समथिंग कुछ तो भी एक फेयर होता है जिसमें डांसिंग, ड्रामास, again what eating foods, trade, dress and customs and so on. All the treasuries of the states of Gujarat is showing in that carnival. Okay, next is Janmashtami, which is observing in the Gujarat. Okay, so Gujarat, and again Ugadi in Karnataka. Ugadi in the what? I think in the month of Chaitra Navratras. Okay, which are observing in the Ugadi in Karnataka states. Okay, next Yavoshan, it is the one of the festival which are observing in what? Manipur, the northeast states of Manipur. Yavoshan. Okay, next Drugappa Shehi. Okay, Drugappa Shehi, I think it is also costumes tradition and costume festival which is observing in the states of Sikkim. Okay, Drugappa Shehi. Next Bonalu, the one lady is carrying the what decorated some ornaments on the head and wearing out that, passing that, and some of the procession. The Bonalu is observing or celebrating in the states of Telangana. Okay, Lohri, what? At our Maharashtra state we are observing, celebrating that Holi. So at the same time, our Makar Sankranti nearby, Lohri is observing in the what? Punjab states. Okay, and Lohri, it is what? I think festivals of harvesting in the Punjab. Next, Tej, I think it is the festivals to offering to pray to the goddess Parvati. Okay, and observing in the states of Rajasthan. Okay, so Tej is celebrating in the states of Rajasthan. So these are the different festivals and there are different states where these festivals are observing. So question will be asking to one-liner or match the following or which one is the correct one. Okay, so see here again, Losar, where? Arunachal Pradesh. Bohan Bihu, Assam. Carnival in Goa. Janmashtami, Gujarat. Ugadi in Karnataka. Yavoshan, Manipur. Drugappa Shehi, Sikkim. Bonalu, Telangana. Lohri, Punjab. And Tej, Rajasthan. So okay, today we are stopping here and remembering it. Okay, so have a nice day. Bye bye. Take care.